Assalamu alaikum, everybody. My name is Rosie Amina Guzman. Amina is the name that I chose once I converted to Islam. आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोज़ी अमीना गुज़मान है और ये वो नाम है जो मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने लिए मुंतखब किया है। मैं एक डोमिनिकन अमेरिकन हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। पैदाइश से लेकर चंद दिन पहले तक मैं एक एसडीए ईसाई थी और इस मज़हब के एतक़ाद के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल गुजारे हैं और मैंने 5 दिन पहले इस्लाम कबूल किया है। मेरी परवरिश बचपन से ही एक कट्टर ईसाई घराने में हुई है और मेरे वालिद मुझे बचपन से ही हर हफ्ते और इतवार को चर्च लेकर जाते थे। और जब मैं 4 साल की थी खुद भी वालिद साहब के साथ बहुत शौक से चर्च जाती थी और एसडीए चर्च में गॉड के लिए जो गाने गाए जाते हैं मुझे 4 साल की उम्र से ही गॉड के लिए सिंगिंग करना बहुत पसंद था। और मैं जब चर्च में नन्स को देखती तो मेरा दिल करता कि मैं भी बड़े होकर प्रीचर बनूंगी और गॉड का मैसेज सब तक पहुंचाऊंगी। इसलिए मैं बचपन से ही अपने वालिद के साथ बाइबल की तालीम हासिल करने हर हफ्ते चर्च जाती और मैं अपने हम उम्र साथियों में चर्च की सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्ची थी और चर्च के कामों में बचपन से ही सबसे आगे रहती थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई चर्च की तालीमात के मुतालिक मेरी सोच बदलने लगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता चर्च से दूर होने लगी। चर्च की तालीमात के मुतालिक मेरा जहन धुंधला होता जा रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक चर्च की तालीमात मुबहम और गैर वाज़ेह थी। यूँ 12 से 13 साल की उम्र तक आते आते मैं चर्च से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। मुख्तसर ये कि चर्च की तालीमात पर मुझे शुबा था और कोई मेरे शुबहात दूर करने के लिए तैयार नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे शुकूक गहरे और मज़ीद गहरे होते जा रहे थे। फिर मेरी कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब मैं 19 साल की थी और मैं माँ बनने वाली थी। उस वक्त मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी, मेरा जोश, मेरा जज्बा बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा कि 4 साल की उम्र में हुआ करता था और मैं अपने बच्चे की पैदाइश को लेकर बहुत खुश थी। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मेरा बेटा पैदाइश के 3 महीने बाद एक बीमारी का शिकार होकर फौत हो गया और इस गम ने मुझे तोड़ कर रख दिया। इन गुज़िश्ता 4 सालों में मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार रही हूँ। मेरी ज़िंदगी बेरौनक हो चुकी थी और मैं बिल्कुल ही आइसोलेटेड ज़िंदगी गुजारने लगी थी। मुझे लगता था कि जैसे मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इस दौरान बारहा मेरे दिल में खुदकुशी का ख्याल भी आया और मुझे लगा कि मैं बिला वजह जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने इस्लाम के मुतालिक स्टडी करने का मशवरा दिया। उसने कहा कि रमज़ान आने वाला है, तुम फास्टिंग के लिए तैयारी करो, इंशाअल्लाह तुम्हें सुकून मिलेगा। मेरे लिए अल्लाह और रमज़ान 2 नए अल्फाज थे। मैंने पहली मर्तबा गूगल पर अल्लाह लिखकर सर्च किया और मैं ये देखकर हैरान थी कि ये कोई और नहीं बल्कि गॉड ही है और अरबी में गॉड को अल्लाह कहते हैं। फिर मैंने रमज़ान के मुतालिक सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये इस्लाम में एक मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग इंसानों पर नाज़िल होती है। मुझे लगा कि मेरे और अल्लाह यानी गॉड के दरमियान जो एक राब्ता था, जो एक लिंक मिसिंग था, मुझे वो लिंक मिल गया हो। उसके बाद मैंने पागलों की तरह इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया। मैं सोकर उठी तो गूगल और यूट्यूब वगैरह पर इस्लाम का मुतालिया शुरू कर देती। हत्ता कि सोने से पहले भी मोबाइल मेरे हाथ में होता और मैं इस्लाम के मुतालिक स्टडी करते करते सो जाती। रात को अगर सोते से आँख भी खुल जाती तो मैं लैपटॉप लेकर बैठ जाती और यूट्यूब ओपन करके
इस्लाम के मुतालिक सर्च करने लगती। बस यूँ कह लीजिए कि मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी और इस्लाम के मुतालिक मुतालिया करके मेरे अंदर की आग बुझ रही थी। बस मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया और चंद हफ्तों के अंदर ही मैंने फैसला किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है और फ़ौरन करना है। मुझे याद है कि वो मंडे का दिन था और मैंने ऑनलाइन सर्च करके यहाँ टेक्सास में एक इमाम साहब का कॉन्टैक्ट नंबर लिया और उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उनका जवाब आया कि ओके ठीक है, हम सैटरडे को मिलते हैं। और अगले ही दिन यानी मंगल की सुबह में सोकर उठी और मैंने फैसला किया कि मैं हफ्ते के दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकती। यूँ कह लें कि मेरे अंदर एक तड़प थी जो मुझे सुकून नहीं लेने दे रही थी और मैंने सुबह 5 बजे अर्ली ही इमाम साहब को मैसेज किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है और आज ही करना है। मैंने उसी दिन जाकर कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद मेरे लिए सबसे अहम मसला मेरी फैमिली थी क्योंकि वो सब बहुत ही कट्टर ईसाई थे और मेरे लिए उनको इस चीज़ के मुतालिक आगाह करना एक बहुत बड़ी परेशानी थी क्योंकि मज़हब तो दूर की बात, हमारे बाप ने हमें कभी सेवन डे एडवेंटिस्ट फ़िरके से बाहर भी कभी सोचने का मौका तक नहीं दिया था। बहरहाल मैं अपनी वालदा के घर गई और उनको लेकर घर के पिछले सहन में बैठी। डरते डरते उनको इस्लाम के मुतालिक बताया और उनके रद्द अमल में मैंने वालदा की चीख निकलने की उम्मीद लगाई थी, मगर उन्होंने सारी बात सुनकर आराम से कहा कि तुम अब बालिग हो और अपनी ज़िंदगी की मालिक हो। तुमने अपने लिए जो भी फैसला किया है वो ठीक है। फिर मैंने अपनी वालदा से ही कहा कि वो वालिद और छोटी बहन को भी आगाह कर दे। वालिद का रवैया ये सुनकर मुझसे काफ़ी ख़राब हो गया था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। छोटी बहन ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अब नमाज पढ़ना सीख रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब ले रही हूँ और मेरे अंदर से मायूसी और डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मेरे अंदर ज़िंदगी जीने की नई हिम्मत आ गई है। अल्लाह हम सब पर रहम करे और हमें सही ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत दे। आमीन।